गुरुग्राम की अनाज मंडी में आढ़ती के पास मुंशी का काम करने वाले 42 वर्षीय सतीश की देर रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात ओल्ड रेलवे रोड पर बने शराब के ठेके के सामने हुई। घटना के समय सतीश अपनी कार में बैठकर शराब का सेवन कर रहा था। उसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी एक अन्य युवक से कहासुनी हो गई। बात इस कदर बड़ी कि दूसरे युवक ने कुल्हाड़ी से सतीश पर हमला कर दिया। खास बात यह है कि जिस समय वारदात हुई उस समय ठेके से ही कुछ दूरी, महज 30 कदम पर पुलिस का नाका लगा हुआ था। इसके बावजूद भी आरोपी वारदात को अंजाम दे मौके से फरार हो गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप की माने तो सुभाष नगर निवासी सतीश रेलवे रोड पर वाइन शॉप के बाहर अपनी कार में बैठा शराब पी रहा था कि तभी वहां शराब पी रहे अन्य शख्स के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद हत्यारोपी धर्मेंद्र ने सतीश पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और गंभीर हालत में उसे छोड़कर वहां से फरार हो गया। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता की माने तो पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि रेलवे रोड पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में अपनी गाड़ी में पड़ा है, जिसको गुरुग्राम पुलिस ने एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इसमें 19 मई 2025 को सिटी पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चोटें लगे कारण अचेत अवस्था में रेलवे रोड पर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और जो व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे। तो इसी दौरान मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति था उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से जिला सोनीपत का निवासी है, फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में रहता है। तो इसमें उस व्यक्ति को कुछ चोटें भी लगी हुई थी। तो पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। सीन ऑफ क्राइम की टीम और अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियां गुरुग्राम पुलिस की यूनिट्स हैं, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। स्पॉट से जो भी साइंटिफिक एविडेंस थे वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। फर्दर है इस केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान विद इन 24 आवर जो घटना को अंजाम देने वाला आरोपी था उसको पुलिस के द्वारा काबू किया गया है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान धर्मेंद्र के रूप में हुई है, जो कि फिलहाल गुरुग्राम में ही रहता है और एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर लीगल प्रोसीडिंग केस में भी की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। तो वहीं मृतक के परिजनों में इस घटना को लेकर खासा रोष है। मृतक के भाई की माने तो सतीश पिछले कई सालों से अनाज मंडी के एक आढ़ती के पास काम कर रहा था और सोमवार की शाम को सतीश शाम 5 बजे अपनी गाड़ी लेकर निकला और रात करीब 12 बजे उन्हें पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई का कत्ल हो गया है, जिसके बाद वो शव को लेने के बाद पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंचे हैं। परिजनों की माने तो सतीश की किसी से कोई रंजिश नहीं थी और ये बात उनकी समझ से परे है कि क्यों उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि वारदात वाली जगह से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर पुलिस का नाका लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हत्यारा कत्ल को अंजाम देकर फरार हो गया। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा मालूम हुआ है कि ये दोनों व्यक्ति, मृतक और जो आरोपी था, ये दोनों ही ठेके के आसपास शराब का सेवन कर रहे थे और इसी दौरान इन दोनों की आपस में कुछ कहासुनी हुई है। जो अभी तक जो बताया गया है कि ये दोनों अलग अलग वहाँ थे, ये दोनों साथ नहीं थे, परंतु पहले से शायद इनकी कोई जानकारी है। इसी दौरान इनमें आपस में बातचीत हुई और वो बातचीत फिर धीरे धीरे गाली गलौज और झगड़े का उसने रूप ले लिया और जो आरोपी था उसने एक कुल्हाड़ी के साथ मृतक के ऊपर वार किया और इस वार में लगने की चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। केस का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो इस केस में की जा रही है। अभी केस की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक स्टेज पर है। आरोपी को फिलहाल अरेस्ट किया ही गया है। उससे फर्दर जो है कि घटना के बारे में, पूरा घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की जाएगी और जो भी घटना के कारण रहे हैं उसके बारे में उसके डिस्क्लोज जो भी करेगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी फर्दर कार्रवाई अपनी जारी रखेगी। क्या कोई और भी शामिल था और अभी तक फिलहाल मालूम हुआ है कि इस घटना में और कोई अन्य आरोपी शामिल नहीं था, परंतु एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा आरोपी से की जानी है और इंटरोगेशन में जो भी आरोपी बताएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी। फिलहाल तक की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इस घटना को सिर्फ इस अकेले व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। अभी केस में फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। आरोपी को काबू कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर जो भी प्रोसीडिंग है वो पूरी की जाएगी। थैंक यू। नाम बताएं पहले तो अपना। मेरा नाम राजकुमार है जी।
राजकुमार जी कौन था जो परिजन? देखो जी, वो मेरा जो छोटा भाई था वो तो क्या कुछ घटना हुई? तो ऐसा है जी, हमें नहीं पता कुछ भी। हमारे पास से तो वो गाड़ी लेके गया कि भाई मैं जा रहा हूँ जरा अभी बाहर, तो वो गाड़ी लेके घर से गया। हमें रात को 11:15 बजे के आसपास। कितने बजे का वो गाड़ी लेके गया? वो 4-5 बजे के आसपास लेके गया था घर से, और हमें 11:15 बजे के आसपास मैसेज आया, जैसे कोई बंदा बताने आया कि भी ऐसे ऐसे वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं और वो बुला रहे हैं कि आपके छोटा भाई है ना वहाँ पे गिरा पड़ा है। जैसे ही हम मौके वारदात पर पहुंचे तो उस वक्त एम्बुलेंस उसे लेके जा चुकी थी। और नाम था छोटे भाई? सतीश नाम था। शादीशुदा कितने बच्चे? शादीशुदा है जी, 2 बच्चे, एक लड़का और एक। काम क्या करता था जी? वो आरती का काम करता था, मंडी के अंदर मुंशीगिरी का था। कौन सी मंडी? अनाज। क्या मौके से कोई हथियार भी बरामद? हाँ, वहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह आई है और उसको यहाँ कुल्हाड़ी मारी हुई है पूरा गर्दन पे। किसी पे शक कोई? मुझे किसी पे शक नहीं है। तो आज 10 दिन बताया होगा। देखो जी, वहाँ बताते जिस हिसाब से है कि वहाँ पे मौके वारदात पे जहाँ नाका लगा हुआ था वहाँ पुलिस वाले थे, तो वो बता रहे थे एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे एक समय भागे हैं, जो बताया गया है। जैसे क्या उस वक्त पे गाड़ी के अंदर ही घटना है, गाड़ी से बाहर? गाड़ी से बाहर थी, गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई थी और गाड़ी के पास कुल्हाड़ी मिली है। मतलब उनको पुलिस वाले, जब हम पहुंचे थे वहाँ वो पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे। कहाँ पर रिहाइश कहाँ पे थी? सुभाष नगर। तो ठेके से कितनी दूरी थी? वैसा ना, हमारा इधर द्रोणाचार्य HDFC बैंक के पास गली है और वो प्रेम मंदिर के वहाँ पे इतनी दूर का फर्क है, दूसरे रोड पे। तो क्या मांग करते हैं आप? हम यही कहते हैं जी, जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी हमारे छोटे भाई को मारा है, वो पकड़े। देर रात हुए इस कत्ल ने पुलिस के सेवा सुरक्षा और सहयोग के नारे के दावों की पोल खोल कर रख दी है, जहां बदमाश आसानी से हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन जिस शराब की दुकान के बाहर यह हत्याकांड हुआ वहां लगे CCTV काम नहीं कर रहे थे, जबकि शराब की दुकानों जैसे संवेदनशील जगहों पर CCTV का होना बहुत जरूरी